बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान के अंदर किसी भी पैमाने को जांचने के लिए शायद पहले अफवाह साजी की जाती है, माहौल को चेक किया जाए, मामले को चेक किया जाए, और इसी तरह की खबरें आजकल ज़ेरे गर्दिश हैं कि सदर पाकिस्तान असफ अली जरदारी को तब्दील किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि असफ अली जरदारी को तब्दील क्यों किया जाए या क्यों किया जा रहा है, इस बारे में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब एक नई खबर सामने आ रही है जो कि इस्लामाबाद के एक जयद साफ़ी हैं जिसका एक बड़े निजी टीवी चैनल से ताल्लुक है। उसने बड़े धड़ल्ले के साथ बात की है कि असफ अली जरदारी को सदारत से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर नई शक्ल सामने आएगी सदारत की। उन्होंने तो कह भी दिया, नाम भी ले दिया, लेकिन हम इस बारे में आपको इस बात से आगाह करेंगे क्योंकि हम इसके रावी नहीं हैं और ना ही हमारे पास इस बात का कोई सबूत है कि हम वो नाम लें। बहरहाल यहाँ इस्लामाबाद के सहाफ़ी की तरफ से नाम लिया गया और बात भी की गई कि असफ अली जरदारी की जगह पर वो शख्सियत सदारत के ओहदे पर आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि असफ अली जरदारी पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के सरबराह, पार्टी के रहनुमा हैं। असफ अली जरदारी ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में शहीद किया गया तो सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का माहौल बना, और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जो माहौल बना, उस माहौल में असफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और इस नारे के बाद सिंध के अंदर कहीं भी कोई अगर मामला था तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पिंडी में फांसी दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में शहीद कर दिया गया। इसी तरह हवाला दिया गया कि लियाकत अली खान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी पिंडी में शहीद किया गया। तो ये मामला ऐसा था जहां असफ अली जरदारी ने इंतहाई मुहिब्बे वतन का सबूत देते हुए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अब हालिया जो हुकूमत कहम है, असफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। पिछले दिनों उनकी तबीयत नासाज ज़रूर हुई थी, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। सिंध के अंदर मुसलसल उनकी हुकूमत है। सिंध का जो देहाती वोटर है वो पीपल्स पार्टी के साथ भरपूर इंटैक्ट है। इसके साथ भी पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की जड़ें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी की कुछ गलतियां कोताहियां ऐसी थी कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर था, जो हकीकी वोटर था, वो हकीकत में देखा जाए तो बड़ा सारा जो वोट था वो तहरीके इंसाफ की तरफ चला गया। अब तहरीके इंसाफ से वो वोट बैंक छीनने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी जदोजहद की, काफ़ी मेहनत की। उन्होंने इलेक्शन के अंदर भी एक बयानिया बनाया, लेकिन चूँकि पंजाब के अंदर वो इसके नतायज हासिल ना कर सके। बहरहाल इस हालिया पाक भारत जंग के दौरान भी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो किरदार था वो इंतहाई काबिल तारीफ था। उन्होंने ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी मीडिया को हैंडल किया, बल्कि पाकिस्तान की सफारती हवाले से उन्होंने जिस वक्त की क़यादत की, पूरी दुनिया में उसकी भी बहुत पजीराई और पाकिस्तान का बयानिया दुनिया ने तस्लीम किया, जबकि हिंदुस्तान के जो वफूद थे वो दुनिया से नाकाम लौटे। अब इस सूरत हाल में जब पीपल्स पार्टी एक हुकूमत के अंदर भरपूर स्टेक होल्डर है, सदर पाकिस्तान है, असफ अली जरदारी हैं, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, KPK में और पंजाब के अंदर उसकी गवर्नरशिप है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इस तनाज़र में ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि असफ अली जरदारी को सदारत से हटा दिया जाए? हम समझते हैं कि इस हवाले से जो कबल अज़ वक्त बातें होती हैं वो एक अफवाह साजी के ज़ुमरे में आती हैं, एक बयानिया बनाने के लिए बातें की जाती हैं। अब तो सखर में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी से भी सहाफ़ियों ने जब ये सवाल किया सदर असफ अली जरदारी के मुताल्लिक, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की बातों पर को नज़रअंदाज किया गया, इस पर ये झूठ का पलंदा ज़्यादा होती हैं,
بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں آصف علی زرداری کو نظر انداز کرنا، پیپلز پارٹی کو نظر انداز کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر پیپلز پارٹی کی کوئی رضامندی ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی سے کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں تو پھر اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.